नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं गोरी, सुंदर, कोमल होंठ, नसीली आँखें, हुस्न की परी जैसी दिखती हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो हर रोज आकाश की तरफ देखती है और सोचती है कि कोई तो है जो मेरे भीतर की वो आवाज भी सुन पाए। मैं 18 साल की हूँ, उस उम्र की जब दुनिया रंगों से भर जाती है और हर एहसास नया लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जवानी तेज होती है, लेकिन मैंने सीखा है कि इसके भीतर एक नरमपन भी होता है, एक ऐसा कोमलपन जो चाहत को नाजुक और प्यार को पवित्र बनाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राहुल से मेरी मुलाकात किसी फिल्मी लम्हे जैसी नहीं थी। वह एक सुस्पष्ट सुबह की तरह आई, धीरे धीरे, बिना शोर के, पर अपनी मौजूदगी का असर छोड़ती हुई। जब मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में एक अजनबी सी शांति बैठ गई। उसकी मुस्कान में बचपन की मासूमियत थी और उसकी आंखों में उन अनकहे सवालों की गर्माहट जो मेरे दिल के सबसे छिपे हुए हिस्से को समझना चाहती थी। उससे मिलने के बाद मेरी दुनिया सिर्फ बदल नहीं गई, उसकी रिदम से घुल-मिल कर बहने लगी। मैं यहाँ यह बताने नहीं आई कि हमारा रिश्ता कितना नसीब वाला था। मैं बताने आई हूँ कि उसने मुझे कैसा महसूस कराया। प्यार की शुरुआत अक्सर हल्की सी जिज्ञासा से होती है, एक नजर, एक मुस्कान, एक लंबी बातचीत। पर हमारे साथ जो हुआ, वह जिज्ञासा से कहीं आगे था। हर शब्द जो उसने कहा, हर खामोशी जो उसने साझा की, मेरे अंदर एक नया साहस जगाती गई। उसने मुझे सोचना सिखाया कि चाहत का मतलब केवल लेना नहीं, देना भी है। देना सम्मान, देना विश्वास, देना अपनी इज्जत का हिस्सा। हमारी नजदीकियां धीरे धीरे पली बढ़ी, कभी कागज की थरथराहट में, कभी बारिश की बूंदों में, कभी किताबों की पंक्तियों में। हर जगह राहुल का अक्स मिल गया। एक रात हम छत पर खड़े थे, चांदनी हमारे ऊपर बिछी थी और हवा में उस तरह की मधुरता थी जो शब्दों में आना मुश्किल होता है। उसकी आवाज ने जैसे मेरी हिफाजत की गूंज दी। उसने कहा कि वह मुझ में वो सब देखता है जिसे मैं अक्सर छुपा लेती हूँ, मेरे दमकते सपनों को, मेरा संकोच और मेरी हंसी। उस वक्त मुझे लगा कि कोई मेरे अंदर की परतों को बड़ा प्यार से छू रहा है, और छूना भी कुछ इस तरह कि मैं कमजोर न लगूं, बल्कि और मजबूत बन जाऊं। मैं मानती हूँ कि हमारी चाहत में एक तरह की गर्मी रही, लेकिन मैंने और राहुल ने उसे ऐसे पाला कि वह हमारी आत्माओं के मिलने का माध्यम बनी, न कि किसी सरासर इच्छा शक्ति की पूर्ति। जब हम पास आते तो पहले हम एक दूसरे की आंखों में उतरते। वहाँ वो आस थी जो किसी भी अनावश्यक जल्दबाजी को रोक देती थी। हर स्पर्श से पहले हमारी सहमति थी, हर आदान प्रदान में सम्मान था। मुझे हमेशा याद रहेगा वह पहली बार जब उसने मेरी हथेली को अपने हाथ में लिया। न कोई जल्द, न कोई दबाव, बस एक लंबी, बेशर्त थाम जो कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। इश्क ने मुझे यह भी सिखाया कि संवेदनशीलता और घनिष्ठता के बीच संतुलन होना जरूरी है। कुछ रातें इतनी भीगी रहीं कि हमारी बातें फुसफुसाहटों में खो जाती थी, और कुछ सुबहें इतनी कोमल आई कि हमें अपने आप पर भरोसा हो गया।
जब हमारी बाहें मिलती तो मुझे ऐसा लगता था मानो दुनिया के सारे कठोर किनारे नरम पड़ जाए। पर उस नरमी का आधार केवल शरीर नहीं था, वह भरोसा था, वह समझ थी कि हम एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे की कमजोरियों को नहीं आंकेंगे, बल्कि उसे अपना समर्थन बनाएंगे। मैं यहाँ यह भी साफ कर दूं कि हमारी चाहत कभी लज्जित करने या छोटा दिखाने वाली नहीं थी। हमने उसे एक रूप दिया, सूक्ष्म, परोक्ष और परिपक्व। जब हम पास हुए तो उसने मुझे अपनी आत्मा की बात भी बताई। उसने मुझसे कहा कि चाहत का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और अपनी आत्मा का स्वीकार है। उसने मुझे वह जगह दी जहां मैं खुद को बिना किसी श्रृंगार के पहचान सकूं, जहां मेरी आवाज सुनी जाए और मेरी रूह की परतों को भी अपनाया जाए। मुझे गर्व है कि मैंने अपने प्यार में अपनी पहचान नहीं खोई। मैंने सीखा कि प्रेम में स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, अपनी इच्छा को व्यक्त करने की, अपनी सीमाओं को तय करने की और जब चाहो हाँ बोलने की और जब जरूरत हो ना कहने की। राहुल ने हर बार मेरे ना का आदर किया और मेरे हाँ का उत्सव मनाया। इसने मुझे सिखाया कि सच्चा साथी वही है जो सीमाओं का पालन करे और साथ ही साथ आपकी उड़ान का पंख बने। हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसमें महज शारीरिक आकर्षण नहीं था, वह एक दूसरे की बढ़ती हुई परिपक्वता थी। हम दोनों ने मिलकर उन बातों की परवाह की जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, भविष्य की चिंताएं, परिवार की उम्मीदें और अपनी चाहतों के बीच तालमेल। हर बार जब हम किसी मुश्किल के सामने खड़े होते तो हमने एक दूसरे की बात सुनी और उसके आधार पर कदम उठाए। यही चीज हमारे प्यार को बचाए रखी, समझ, धैर्य और लगातार संवाद। मैं जानती हूँ कि बाहर की दुनिया में प्यार पर कई तरह की धारणाएं होती हैं। कोई कहता है कि जवानी में कुछ भी अस्थायी होता है, कोई कहता है कि चाहत में कमजोरी होती है। पर मैंने इन बातों को अपने रिश्ते की कसौटी पर परखा है और पाया है कि जब चाहत में ईमानदारी हो और इज्जत का शामिल हो तो वह रिश्ता गहरा और स्थिर बन जाता है। मेरे लिए राहुल सिर्फ एक साथी नहीं है, वह मेरा प्रतिबिंब है, मेरा विश्वास है और मेरी मुस्कान का वह कारण भी है जो अंदर से निकलकर सब में चमकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। आज मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो पहली बार प्यार का सामना कर रही हैं, अपने आप को भूलना मत। प्यार में खोने का मतलब खुद को छोटा कर देना नहीं है। प्यार का मतलब है साथ चलना, साथ समझना और साथ बढ़ना। चाहत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब उसे इश्क की डोर से बांधा जाता है। राहुल के लिए मेरी दुआ यही है कि वह अपनी जिंदगी में हमेशा वही निखार रखे, समझदार, संवेदनशील और भरोसेमंद। और उसके लिए मेरा वचन है कि मैं उसकी चाहत में अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोऊंगी। मैं उसकी खुशी में अपनी आवाज जोड़ती रहूंगी और उसकी ताकत बनकर उसके साथ मजबूती से खड़ी रहूंगी। दोस्तों, मैं काजल, 18 साल की, कोमल दिल वाली, नसीली आँखों वाली, यही कहना चाहती हूँ कि प्यार एक मंदिर है जहाँ दोनों की इबादत बराबर होती है। अगर तुम किसी के साथ हो तो उसे अपना सम्मान दो,
उसकी सीमाओं का मान करो और अपनी आवाज को सदा जिंदा रखो। यही सच्चा, स्थायी और रोमांटिक इश्क है। वो इश्क जो दिल को जलाकर राख नहीं बनाता, बल्कि उसे एक नई रोशनी दे देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।